नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे शनि जब भी मीन राशि में आते हैं तो गुरु की राशि में शुभ संयोग लेकर राशि परिवर्तन होती है तो वह कष्ट ही देते हैं, किंतु गुरु की राशि में आते ही गुरु की वजह से शांत होकर एक्शन लेते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन और कर्म के कारक माने जाते हैं। इन चीज़ों के साथ कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। धर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। सोशल रहेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, किंतु आप कुटिल रहेंगे, आप छल प्रपंच रहेंगे, जिसके भाव में बैठेंगे उसका असर देंगे। शनि मीन राशि में दंड नहीं देते। अब चलते हैं मेष से मीन राशि तक। पहले मेष राशि की बातें करते हैं। मेष राशि में शनि देव का असर के बारे में सभी ग्रहों के अनुसार राशि परिवर्तन होता है, किंतु शनि 2.5 साल तक यह रिजल्ट 2.5 साल तक आएगा। मेष राशि वाले का यह परिवर्तन उतार चढ़ाव आएगा। शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो रही है। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो। दूसरी बात, आपके खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शनि देव बहुत ही अच्छे नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद का नक्षत्र है। यह नक्षत्र गुरु का ही है। बाहरी देश में जाने में 100% संभावना है। विद्यार्थी जो बाहर पढ़ना चाहते हैं वह कठिनाइयाँ आएंगी। परिस्थितियाँ तो अच्छी हैं, किंतु दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट बाहरी संपर्कों से धन अर्जित करेंगे। और उनकी दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। शनिदेव की दृष्टि जैसी धन भाव पर गया है, मित्र दृष्टि है। आपकी धन में वृद्धि होगी। लाभ भाव का स्वामी है। आपके आय में 100% वृद्धि होगी, इसे कोई शक नहीं। उनकी 7वीं दृष्टि 6ठा भाव पर गया है, अगर वो भी मित्र दृष्टि है। आपके जॉब में बहुत तरह की परेशानियां झेली हैं पिछले समय, वो सारी रुकावटें खत्म होगी। अब जॉब में सिलेक्शन भी हो सकता है, कहीं से ऑफर लेटर भी आ सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले को अच्छे रिजल्ट आएंगे। जॉब करने वाले को भी नौकरी में तरक्की होगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 10म भाव यानी कार्य क्षेत्र पर गई है। कार्य क्षेत्र में आपकी राशि मकर है, वहां पर शुभ दृष्टि है। कार्य क्षेत्र में शुभता आएगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगा। आपका कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, किंतु हो सकता है कि स्थान परिवर्तन हो। ये सब आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव आपके नज़र आ रहे हैं। आपकी एक चीज़ और, आपका अपना स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां से बचें। हेल्थ पे खर्चे बढ़ सकते हैं। एकादश भाव में कुंभ राशि में शनिदेव की राशि है। आपको राजनीति के क्षेत्र में मित्र या बड़ा भाई से लाभ होगा, किंतु खर्चे की वजह से परेशानियां होंगी। उपाय की बातें की जाए तो हनुमान भगवान की का पूजा करें, या हनुमान चालीसा पढ़ें, या उनका मंत्रों का जाप करें तो सब भी काम आएगी। अब चलते हैं शनिदेव वृष राशि में। शनिदेव वृष राशि में क्या कुछ रिजल्ट लाए हैं। शनिदेव कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि शनिदेव नौवें यानी भाग्य भाव के स्वामी और 10वें यानी कर्म भाव के स्वामी हो जाते हैं। वृषभ राशि में शनिदेव योग कारक ग्रह वृषभ राशि के हो जाते हैं। शनिदेव कहीं भी वृषभ राशि वाले को दंड नहीं देते, क्योंकि उन्हें 7.5 का प्रभाव भी नहीं लगता। वृषभ राशि वाले लोग को थोड़ा सा अनुशासन में रहें और छल प्रपंच के चक्कर में ना पड़े तो उनका जीवन सुखमय होता है। वो अपनी कुटिल बुद्धि का उपयोग ना करें, अनुशासन में रहें, किसी की वजह से परेशान ना करें। वृषभ राशि वाले शनि लाभ भाव में गोचर करेंगे। वहां पर कितने भी ग्रह हैं, पर शनि का ही लिए हैं, क्योंकि शनि का 2.5 साल तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे पहले दृष्टि लेते हैं। शनि भगवान की तीसरी दृष्टि धन भाव पर गया है, मित्र दृष्टि है। आपका स्वास्थ्य और हेल्थ बहुत ही अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि मित्र राशि पर पड़ा है। आपका स्वास्थ्य तो अच्छी रहेगी, किंतु प्रथम संतान का भी अच्छा होगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। आपका संतान जो भी कार्य करेगा उसमें जीत हासिल होगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर है। आपका भाग्य के साथ मिलेगा। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और बाहर देश पढ़ने जा सकते हैं। इनके लिए बहुत ही शुभ है, इन्हें भाग का सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात, आपके पिता के लिए भी अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। आपके पिता का सपोर्ट रहेगा। आपका कार्य क्षेत्र के स्वामी कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र में 2.5 साल तक बॉस से सपोर्ट मिलेगा। जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है, नेम फेम मिलेगा। मित्र या समाज से लाभ होगा। राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वाला का भी तरक्की होगी। समाज रिलेटेड कार्य करने वाले का भी प्रबल समय है। अब बातें करते हैं मिथुन राशि की।
शनि देव 12वें भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि आपके अष्टमेश और नवमेश हो जाते हैं। अष्टमेश और दशमेश में आना, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में सनद होने के बावजूद भी कार्य क्षेत्र में नेम फेम मिलेगा। कार्य क्षेत्र बॉस से खट्टा मीठा रिलेशन होगा। बॉस कभी भी अच्छा रहेगा, कभी बॉस आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा। शनि देव की दृष्टियां पर चलते हैं। शनि देव की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है। यहाँ पर शनि देव आपके खर्च बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से धन देंगे, एमसी कंपनी लाभ, बाहरी देशों से जॉब लग सकता है, जॉब में प्रमोशन भी होगा। आप जॉब से बदलाव भी हो सकता है। मिला जुला कर बहुत ही आपके जॉब के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 7वां दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ा, वो मित्र दृष्टि है। 2.5 साल तक भूमि रिलेटेड संपत्ति खरीद सकते हैं। भूमि संबंधी कार्य से बहुत अधिक पैसे बना सकते हैं। माता के स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगी, माँ से सुख होगा, आपको आराम मिलेगा, आपकी सुख सुविधा बढ़ोतरी होगी। शनि देव की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर है, मकर राशि पर पड़ा। आपको कार्य क्षेत्र में बदलाव ना करें, हमेशा में मानसिक शांति हो भंग रहेगी। शनि देव भगवान का अष्टमेश होकर 12वें भाव में जाना कार्य क्षेत्र में अच्छी रहेगी। अनुशासन में कार्य करेंगे तो अष्टमेश भी हैं। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र होगा, षड्यंत्र होने के बाद भी आप अव्वल रहेंगे। आपके लिए बेस्ट रेमेडी है, आप घूम घूम कर कार्य ना करें, एक जगह स्थायी होकर कार्य करें और कार्य क्षेत्र का बदलाव ना करें। अब चलते हैं कर्क राशि में क्या कुछ प्रभाव होगा। कर्क राशि में ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं है। हेल्थ संबंधी समस्या देते हैं। राशि के लोग अपना घर बनाना चाहते हैं किंतु अपना घर बनाने से वंचित रह जाते हैं। यह स्थान माता का भी कष्ट बना रहता है, माता का सुख में भी वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले बात करें कर्क राशि वाले, शनि की ढैया खत्म हो चुकी है और एक कंटक पनौती होती है जो समाप्त हुई है। शनि देव 7म और 8म भाव के स्वामी 9वें भाव मीन राशि में बैठे हैं। उनकी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ा है। आपको पिता से लाभ होगा, पर पिता का स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना है। आपको भाग में पूरे 2.5 साल तक पूरा साथ मिलेगा। अगर आप हायर लर्निंग करना चाहते हैं, उस शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते हैं तो टाइम बहुत ही लाभदायक है। मित्र आपको बड़ा भाई से सपोर्ट मिलेगा। समाज रिलेटेड कार्य में सोशल भी हो सकते हैं। शनि देव मित्र दृष्टि 3रे भाव पर पड़ा, छोटा भाई बहन के और स्वास्थ्य हेल्थ में सुधार होगा, सपोर्ट मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलता रहेगा। छोटी छोटी यात्रा भी बहुत ही सॉफ्टली होगी और ऑनलाइन सोशल मीडिया के क्षेत्र में जुड़े हैं उनको ऑनलाइन अच्छी कार चलेगी। पड़ोसी से भी अच्छे संबंध सुधरेंगे। उनकी 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ा है। इस साल जॉब में जितनी भी रुकावटें थी वो खत्म होगी और कार्य क्षेत्र में जितना भी कोई भी कंपटीशन थी का तैयारी कर रहे हैं उनके भी जीत होगी। सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है, कोई भी बीमारी आपके जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, शनि देव सप्तमेश भी हैं। हो सकता है जीवन में साथी से धार्मिक यात्रा, लंबी यात्रा तय करें और जीवन साथी से आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। विवाह नहीं हुआ उनका विवाह भी हो सकता है। जीवन साथी से हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। अष्टमेश होकर 9वें घर में जाना, भाग का सपोर्ट मिलेगा, हेल्थ संबंधी समस्या ठीक होगी। देखा जाए तो कर्क राशि वाले को बेहतर परिणाम मिलेंगे। उपाय की बातें की जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे शनि तेल का दीपक जलाएं। अब चलते हैं सिंह राशि वाले की ढैया चढ़ चुकी है। अब बातें करेंगे शनि देव सिंह राशि में कैसा रिजल्ट आ रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा के अच्छे तैयारी करें, उन्हें सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता परेशानी कर थी वो सब ठीक होगी। प्रेम संबंधी मामलों में निराशा हाथ लगती है। प्रेम विवाह में परेशानियां झेलनी पड़ती है। शनि देव अपने घर अथवा शुभ स्थिति रहने पर समाज के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अब चलते हैं राशि परिवर्तन में क्या कुछ होगा। 8म भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र के प्रभाव डालते हैं। इस 2.5 साल कार्य क्षेत्र में यही रिजल्ट आएगा। यह बेहतर समय है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकता है। शनि देव की शुभ दृष्टि कार्य क्षेत्र में सनंत होने के बाद भी जीत होगी। शनि देव की 7वीं दृष्टि छोटा भाई बहन तरक्की होगी। ऑनलाइन काम में भी रंग लाएगी। यात्रा भी आराम से होगी। पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनेंगे और सुधार होगा। उनकी 10वीं दृष्टि उनकी राशि पर पड़ी है, मकर राशि पर। व्यापार में तरक्की होगी, नए नए डील करेंगे, जीवन साथी से संबंध सुधरेंगे, जीवन साथी से जमने लगेगी, सारी परेशानियां दूर होगी। शनि देव 6ठा भाव 7वां भाव के स्वामी 9वां भाव में बैठे हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।
एक बार फिर से जॉब में विशेष ध्यान दें, जोखिम भरे कार्य ना करें, मिला जुला कर ओवरऑल अच्छा है। अब उपाय के दौर पर बातें की जाए तो शनि देव के मंत्र का जाप करें या शनि देव को तेल चढ़ाएं। अब चलते हैं कन्या राशि वाले का यह परिवर्तन क्या कुछ होगा। छठे भाव के स्वामी होकर शनि देव सप्तम भाव में गोचर करेंगे। संतान पिछले 2.5 साल से वाद विवाद चल रहा था, संतान से रिलेशन सुधरेंगे। छठे भाव के स्वामी भी कर्ज भी ना लें, छठे भाव के स्वामी भी हैं तो बेकार में किसी का कर्ज ना लें। रोग बीमारी शत्रु के सामना करने से शनि देव का यह परिवर्तन रंग लाएगी। शनि देव की तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर गया, धर्म रिलेटेड कार्य और भी बढ़ेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा हो सकता है, जीवन साथी कहीं लंबी यात्रा हो सकता है। जो कोई पढ़ाई करना है, दूसरे देश जाकर करना चाहते हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा। उनकी 7वीं दृष्टि लगन भाव पर पड़ा है। इस साल शनि भगवान आपसे अधिक मेहनत करवाएंगे। कार्य क्षेत्र में बनाने के बहुत ही अच्छा समय है, आपकी तरक्की होगी, लापरवाही और परेशानियां बढ़ सकती हैं। संतान के लिए बेहतर समय है, रिलेशन में सुधार होगा, संतान से अच्छी बनेगी। जीवन साथी रिश्ते में अच्छे रहे हैं, जिनका प्रेम संबंध है उनका विवाह हो सकता है। उनकी 10वीं दृष्टि आपकी राशि पंचम भाव पर पड़ा है, तरक्की होगी। कन्या राशि वाले के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन योग बन रहे हैं। उपाय की बातें की जाए तो ओम शम शनिचराय मंत्रों का जाप 108 माला करें। अब शुरुआत करते हैं तुला राशि में क्या कुछ होगा। शनि देव यह परिवर्तन आपके लिए अति शुभ है। शनि देव चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी छठा भाव में गोचर करेंगे। तुला राशि के लोग जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर होगी। स्किन पर आप दृष्टियां देख सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में, स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव आने की संभावना है, क्योंकि शनि का छठा रोग बीमारी और शत्रु का भी है। अष्टम भाव में जाना लगन के राशि परिवर्तन, मित्र दृष्टि, थोड़ा सा हेल्थ और निगेटिव असर आ सकता है, किंतु ससुराल से संबंध अच्छे होंगे। ससुराल से धन आ सकता है, आपके पास आकस्मिक धन भी आ सकता है। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ा, मित्र दृष्टि, नींद अच्छी आएगी। पिछले समय इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे धन अर्जित करेंगे। दूसरे देश भी जा सकते हैं और बड़ा यात्रा भी हो सकती है। शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, शत्रुओं से विजय होगी। आपके जीवन में लंबे समय में आ रही समस्या खत्म होगी, जीवन में अड़चने रुकावटें खत्म होगी। शनि देव 10वीं दृष्टि तीसरा भाव पर पड़ा है, प्रकरण भाव में वृद्धि होगी। छोटा भाई बहन से भी रिलेशन सुधरेंगे, छोटा यात्रा आराम से होगी। ऑनलाइन काम काज भी अच्छी चलेगी, धन अर्जित करेंगे। ओवरऑल शनि का यह परिवर्तन अति श्रेष्ठ है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। शनि का यह परिवर्तन क्या कुछ होगा। तीसरी भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में हैं, इसमें आपके मन की इच्छा होगी वो पूरी होगी। संतान सबसे आगे, इनके लिए शनि देव का यह परिवर्तन बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे। शनि देव तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे गया है, वैवाहिक जीवन में सुखमय होगा। जीवन साथी से रिलेशन में सुधार होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ हो, विवाह हो सकता है। प्रेम संबंध में भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, विवाह भी हो सकता है। उनकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ा, लाभ भाव में मित्र दृष्टि है। आपका संतान दोस्त जैसा रिलेशन होगा और आपको समाज और संतान की वजह से आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। शनि देव की 10वीं दृष्टि लगन भाव पर पड़ा, लगन भाव पर शत्रु दृष्टि पड़ी है। आपको अपना हेल्थ पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। उपाय की बातें की जाए तो हनुमान भगवान का मंत्रों का जाप करें, ओवरऑल आपके लिए भी अच्छा है। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि का क्या प्रभाव होगा, यह मिश्रित प्रभाव मिलेगा। धनु राशि में ढया चालू हुई है। मीन राशि में विदेश संबंधी लाभ हो सकता है, लंबी यात्रा भी हो सकती है। धनु राशि में शनि देव द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी चतुर्थ भाव मीन राशि में बैठे हैं। शनि देव आपको आलसी बना सकते हैं, मानसिक शांति खत्म होगी, जिद्दी हो सकते हैं। शनि देव के परिवार घर में किस स्वामी है, रिश्तों में तनाव जैसी परिस्थितियां होंगी। शनि देव पराक्रम भाव के स्वामी इस वर्ष आपका आलस या त्याग में पराक्रम बनाएंगे। ऑनलाइन कार्य में तरक्की होगी, यात्रा भी आराम से होगी। अब दृष्टि की बातें करते हैं। शनि देव की तीसरी दृष्टि छठा घर में पड़ा, आपका कार्य क्षेत्र बेहतर होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बेहतर अवधि है। छोटा भाई बहन से रिश्ते में सुधार होगी। शनि देव की 7वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ा है, कार्य क्षेत्र में बहुत ही बेहतर चलेगी। कार्य क्षेत्र में नेम फेम मिलेगा, कार्य क्षेत्र में शांति से कार्य करेंगे। उनकी 10वीं दृष्टि आपका लगन भाव पर पड़ा है, आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। ओवरऑल आपके लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा मानसिक शांति भंग रहेगी। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले की सर शादी से मुक्ति मिलेगी। मकर राशि वाले को नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। कुछ सालों से परेशानियां सामना करनी पड़ी थी। शनि देव की
तीसरी दृष्टि पंचम भाव में आपका संतान शुभ दृष्टि से दिए हैं। संतान से धन संबंधी परेशानी खत्म होगी। मित्र दृष्टि आ गई है, आपके विद्या स्किल पे बढ़ोतरी होगी। दूसरी दृष्टि नवम भाव पे है, मित्र दृष्टि है। कार्य क्षेत्र में बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे। बड़े बुजुर्गों से सम्मान करें। शनिदेव और बृहस्पति की राशि में है, आपका कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। शनिदेव लग्न भाव में धन के भाव के स्वामी है। स्वास्थ्य अच्छी होगी, धन संबंधी परेशानियां खत्म होगी, आपको मानसिक शांति रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते समय सोच समझकर कार्य करें। आपको हेल्थ का केयर अवश्य करें। उपाय के तौर पर बातें की जाए तो शनि भगवान को तेल चढ़ाएं। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले को शनि देव का तीसरे चरण की सरस्वती का प्रभाव में है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। शनि देव 12वें भाव और लग्न भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं। आपको शनि देव का एक जिम्मेदार इंसान बना सकते हैं। स्वास्थ्य में मिश्रित समय है, आपके खर्चे में वृद्धि होगी। आप बाहर देश जाना चाहते हैं, मौका मिलेगा, यात्रा भी हो सकती है। हेल्थ में वीकनेस भी होगी। शनि देव की दृष्टि को लेते हैं। तीसरी दृष्टि आपकी मानसिक तनाव चिंता ला सकते हैं। भूमि रिलेटेड संपत्ति आप खरीद सकते हैं। माँ का हेल्थ पर ध्यान देना होगा। गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शनि देव की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ा। स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान दें, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तनाव से बचें। उनकी 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ा। आपके दोस्तों और बड़ा भाई और समाज से आपके संबंधों में सुधार होगा। समाज के क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट आएंगे। उपाय की बातें की जाए तो शनि भगवान के तेल चढ़ाएं। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि में क्या कुछ होगा। मीन राशि वाले को 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ है। मीन राशि वाले के शनि लाभ भाव और 12वें भाव के स्वामी लग्न भाव में गोचर करेंगे। आपके स्वास्थ्य पर मिश्रित रिजल्ट आएगा। आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। बाहरी देश जाने का मौका मिल सकता है। शनि देव की तीसरी दृष्टि पराक्रम बढ़ाएंगे। आलस्य को त्याग कर कर्मशील बने और छोटा भाई बहन के रिश्ते में सुधार होगा। छोटी छोटी यात्रा आराम से हो सकती है। ऑनलाइन कार्य अच्छे चलेंगे। उनकी 7वीं दृष्टि व्यापार भाव में यानी सप्तम भाव पर पड़ा। व्यापार में मित्र दृष्टि है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। व्यापार से धन अर्जित करेंगे। जीवन साथी से अच्छे संबंध बनेंगे। उनकी 10वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र में बदलाव दिख रहे हैं। जीवन में अधिक मेहनत करने में सफलता हासिल करेंगे और डील भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर बातें करें तो शनि देव को तेल चढ़ाएं। यहाँ तक आने के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।